सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंकित और आज की वीडियो हम करने वाले हैं फायरबेस कनेक्ट करने वाले हैं विद आपके वीट ऐप, प्रोजेक्ट ऐप या नेक्स्ट जैसे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, चाहे वो आपका फोन एंड्रॉइड हो या आईओएस ऐप हो, दोनों से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फायरबेस पे लॉगिन लेना है। कुछ नहीं, बस लॉगिन करने के लिए आपको अपना ईमेल सेलेक्ट करना है। ये आपका ईमेल आ गया। देन आपको गो टू कंसोल पे क्लिक करना है। कंसोल पे जाने के बाद सबसे पहले आपको इसके बाद ही फर्स्ट मतलब जीरो जो स्टेप होता है वो आपको रिएक्ट ऐप अपनी सेटअप कर लेनी है। मैं मान के चलता हूँ आपने अपने रिएक्ट ऐप सेटअप कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको और एक क्रिएट न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, जैसे कि मैंने अपना रख दिया माई एप्स। ठीक। देन कंटिन्यू। देन कंटिन्यू। फिर ये थोड़ा टाइम लेगा। कंटिन्यू। सेलेक्ट अन अकाउंट बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं फायर डिफॉल्ट अकाउंट फायरबेस। क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं। ये हार्डली हार्डली 30 सेकंड का क्रिएट देगा। नाउ बैक टू द, यहाँ पे आप आते हैं अपने कोड पे। ये हमारा वीट है। कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने आपको बता दिया। तो ये डैशबोर्ड अभी हमारे ये खाली है। ठीक है। अब बाकी जो हमारे इस लेक्चर के नोट्स होंगे वो आपको लिंक मिल जाएगी, एक गिटहब रेपो मैंने अपलोड कर दिया है कि कैसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो सारी चीजें, कोड, सारा कोड और सारा फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने गिटहब लिंक में डाल दिया है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देन हम देखते हैं हमारा फायर का प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। हाँ, गुड टू गो। हमारा फायरबेस रेडी हो गया, हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये पहले हम यही बंद करते हैं। यहाँ पे आपको अपना आ रहा होगा ऐड ऐप। तो आपको किस तरह की ऐप करनी है, आईओएस या फिर एंड्रॉइड? हमें अभी अपनी वेब ऐप करनी है, तो वेब पे क्लिक करेंगे। वेब ऐप का नाम जो रख सको आप रख लो, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं लेट्स से टेस्ट रजिस्टर ऐप। यानी ये थोड़ा टाइम लेगा। वीडियो को आप 1.5x या 2x पे देख सकते हैं। लेट्स से इन्होंने मेरे को ये कोड दे दिया, इसके बाद मैं कहूँगा इसे इंस्टॉल, इसे करूँगा कॉपी एंड डिपेंडेंसीज में जाके करूँगा इंस्टॉल फायरबेस। ठीक है। और ये चीज़ कहाँ से पता लगी? ये चीज़ मुझे सेम पता लगी वहीं से, क्या इंस्टॉल करना है क्या इंस्टॉल नहीं करना है, सब चीज़। उसके बाद मेरे पास दिया गया ये कोड। ठीक है, इसको मैं करूँगा कॉपी। सबसे पहले ये क्रेडेंशियल जो है इसको मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। इस कॉपी करने के लिए सबसे पहले मैं टर्मिनल बंद करूँ और थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम फायरबेस। और फायरबेस फोल्डर के अंदर आपका जो फाइल आएगा जो कनेक्ट करेगा आपके फायरबेस को आपके वीट से, तो उसका नाम क्या होगा, फायरबेस डॉट जेएस। ठीक है। मैंने आप चलो पूरा ही कॉपी कर लेते हैं इसे, फिर बाद में इसे हटाना है। कॉपी करने के पीछे आपकी नोड ऐप है। देन उसके बाद यहाँ पे करोगे नेक्स्ट पे क्लिक। फिर हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। फिर हम करेंगे कंटिन्यू टू कंसोल। ये आपकी हो गई ऐप रेडी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। अगर आपको जाना है दोबारा तो इस पे क्लिक करोगे सेटिंग, तो यहाँ जाने के बाद भी आपको वो कोड मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, npm y cdn कॉन्फ के थ्रू। नाउ वी हैव क्लाउड इंटीग्रेशन सर्विस। अब मुझे करना है विद गूगल ऑप्शन ऑन करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसके लिए क्या करूंगा, अपने बैक पे जाऊंगा प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे। यहाँ ऑप्शन आता था ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन थोड़ा ढूंढ लेते हैं कहीं। सर्विस डेटाबेस इंटीग्रेशन, बढ़िया। नीचे जाएंगे, सेटिंग ऑप्शन आ नहीं रहा है, वो चेक कर लेते हैं कहाँ पे है ये ऑप्शन। क्लाउड में इंटीग्रेशन, सर्विस अकाउंट, डेटाबेस, यहाँ तो नहीं होगा। नाउ सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, ये रहा आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन। यहाँ से हम जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। गेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेशन। आपके पास आ गया। क्या आपको लॉगिन करवाना है, किस लॉगिन, गूगल, फेसबुक, प्ले गेम, गिटहब? अभी फिलहाल हम गूगल का देखते हैं, बाकी सब आप खुद से कर सकते हैं। बस इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद ये आपसे कुछ पूछेगा, ऑप्शनल है, नहीं देना मतलब तो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद इनेबल कर लेंगे, यहाँ से इनेबल जा। ठीक है, इनेबल हो गया आपका ये। देन आपसे ये जीमेल आईडी मांगेगा, मेरी सेम दे दो आप।
सपोर्ट के लिए। तो ये ऑप्शनल, बाकी आपको सेव, ये सेव हो गया आपका। सेव होने में थोड़ा टाइम ले रहा है बस। देन इसके बाद जो मैंने आपको ये नोट दिया था कि तब सेट हो गया, गूगल इनेबल हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने आपको नोट दिए कुछ, तो यहाँ से मैं कोड एक एक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले आप इंस्टॉल लेना, फोल्डर स्ट्रक्चर ये रहा आपका, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हमने ऑन कर दिया फायरबेस का। तो ये वाला जो कोड है आपका, इंपोर्ट इनिशियलाइजेशन ऐप, यहाँ से हम करेंगे इसे कॉपी, ठीक है। इसे करेंगे कॉपी, यहाँ से नीचे चल के मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर। अ, ये जो कोड दे रखा है मैंने, इंपोर्ट इनिशियलाइजेशन आपका ऐप का, इसे करेंगे हम कॉपी। नीचे नीचे जाना है आपको, इसे हम कर लेंगे कॉपी, देन इसको कर लेंगे पेस्ट। यहाँ पे इसके नीचे क्या कर लेंगे, हम इसे पेस्ट कर लेंगे, इसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ हमारे पास ये सारी चीजें आ गई है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें आई उसे हम कट कर लेते हैं। मैं आपको ये रफली अभी थोड़ा वीडियो बता दूंगा क्या से हमने क्या किया। नाउ हमारे पास ये फायरबेस की कॉन्फ़िग थी, सिर्फ इसको हम कर ले कॉपी, यहाँ से इन्हें किया कॉपी, जो हमारी क्रेडेंशियल थी। चलो ये पूरे फाइल को हटा के कन्फ्यूजन हो जाएगी अब, ठीक है। अभी जो मैं कोड कॉपी करके लाया हूँ गिटहब से, उसको यहाँ करना है पेस्ट, ठीक है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ करना है पेस्ट, और उसके बाद ये जो मैं कॉपी पेस्ट कर लाया अपने नोट्स से, बाकी ये जो कॉन्फ़िग जो क्रेडेंशियल है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ से कट। और ये क्रेडेंशियल अभी डेमो वाले क्रेडेंशियल, अब मुझे ओरिजिनल क्रेडेंशियल कहाँ से मिले, मेरे फायरबेस से। तो मैं अपने फायरबेस पे आऊँगा, प्रोजेक्ट ओवरव्यू के पास जाऊँगा, देन मैं अपने वेब ऐप पे जाऊँगा, सेटिंग पे जाऊँगा। आपको नीचे जाने पर यहाँ पे मिल जाएगा क्रेडेंशियल, ये रहे आपके फायरबेस कॉन्फ़िग क्रेडेंशियल, यहाँ से करूँगा मैं कॉपी, और यही जो क्रेडेंशियल है मैं कहाँ पर डाल दूँ इसको, यहाँ पे firebase.js हो गया। उसके बाद ये एक्स्ट्रा फाइल, थोड़ा ये जो एक्स्ट्रा कोड है यहाँ से मैं बता देता हूँ। मैं रफली आपको तेज बता देता हूँ ये काम क्या करता है। सबसे पहले आपको फायरबेस इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, उसके बाद आप फायरबेस जो आपने इंस्टॉल किया था पैकेज, वहां से आता है गेट ऑथ एंड गूगल ऑथ प्रोवाइडर। यही है जो आपका पॉप स्टार्ट होता है ना, जब आप साइन विद गूगल करने के बाद एक पॉपअप आता है, वही वाला पॉपअप के लिए। उसके बाद यहाँ से इंस्टॉलाइज करते हैं ऐप, देन हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं गूगल प्रोवाइडर से, ठीक है, ऑथ प्रोवाइडर नाम से। और दो वेरिएबल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑथ एंड प्रोवाइडर, ठीक है। देन उसके बाद हम ऐप डॉट सीएसएस में आएंगे, डॉट जीएसएफ में। यहाँ पे जो कोड है मैं इसका पहले से लिख रखा है मैंने, बिल्कुल दिखा देता हूँ, नोट्स के अंदर को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर मैं सीधा यहाँ से करूंगा कॉपी, सीधा मैं यहाँ से करने वाला हूँ इसे कॉपी, और देन मैं इसे करने वाला हूँ पेस्ट। नीचे कर लेते हैं थोड़ा और, कॉपी किया, एंड जो मेरा ये है इसको यहाँ से कट मारा, इसको करा पेस्ट, ये 78 लाइन। फिर देन मैं यहाँ से इसको करता हूँ पूरे कोड को कॉपी। नाउ थोड़ा और कॉपी, देन पेस्ट, ठीक है। ये आपका कोड आ गया, ये फॉर्मेट में नहीं है, तो फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मेट, प्रीटियर का यूज कर सकते हैं आप। प्रीटियर एक एक्सटेंशन होता है जो कि आपकी फॉर्मेटिंग के काम आता है। तो एक मिनट, फॉर्मेट, एक सेकंड, यहाँ पे इसे कट करने के बाद यहाँ पे एक आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा ऊपर आपका, ये रहा, फॉर्मेटिंग हो गया आपकी प्रॉपर, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग हो गया है। देन हम चेक करते हैं क्या ये हमारा ये डैशबोर्ड का कोड है, मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है। और ये जो सारा जो कोड है, और ये सारा जो कोड है आपका मिल जाएगा आपको मेरे गिटहब के इस लिंक पे। मेनली ये कोड आपको करना आता है, बता दो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, बट आपका जो मेन प्रोसेस था वो था साइन विद गूगल का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मैं, उसके बाद मैं अपना सर्विस रन लेता हूँ एक बारी, एन वो प्रोजेक्ट अपना npm रन। जैसे ही रन किया मैंने अपना प्रोजेक्ट, तो ये कुछ क्या यहाँ पे एरर आया है, एरर आया है हमारा लोकेशन, मतलब पाथ का लोकेशन का एरर आया है।
ठीक है, यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ और ब्राउजर पे। ठीक है, तो हमारा एरर क्या है? हमारा जो एरर है वो है पाथ एरर का। मतलब पाथ हमारा सही है, जो भी अगर एरर शो नहीं होता तो वो कंसोल में शो होगा। मैं बता देता हूँ, हमारा सर्वर एरर नहीं आया, मैं बताता हूँ क्या एरर है। इसे करेंगे कट। हमने जो इंपोर्ट किया है ना, वहां पे एरर आ गया है, हमारा इंपोर्ट हमारा सही नहीं हुआ है। तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो हमारा जो इंपोर्ट है वो सोर्स, सोर्स अंदर आपका फायरबेस, देन फायरबेस के अंदर आपका आ जाएगा फायरबेस डॉट जेएस। बहुत बढ़िया, देखते हैं कि हमारा ये रिजॉल्व हो गया है। रिफ्रेश होगी साइट, रिफ्रेश हो रही है व्यू ऊपर, ये आपका हो गया है। तो ये सीएसएस मैंने पहले से लिख रखी है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको शो हो रहा है। बाकी जो सीएसएस है वो नोट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि सीएसएस लिख के मैं आपको टाइम बर्बाद करूँ। यहाँ पे मैं करूँगा साइन विद गूगल। जैसे ही मैं साइन विद गूगल पे क्लिक करता हूँ, मेरा पॉपअप क्रिएट हो जाता है। पॉपअप क्रिएट होने के बाद ये मेरे से पूछता है कि आप किस जीमेल से लॉगिन करना चाहते हो। तो मैं लेट से अपने फर्स्ट जी से लॉगिन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको। ठीक है, क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करते ही ये मुझे मेरे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद डैशबोर्ड लॉगिन सक्सेसफुली आ गया है। क्या अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मेरे फायरबेस से हुआ है या नहीं हुआ। इसको चेक करने के लिए आप कहाँ जाओगे? ऑथेंटिकेशन पे जाओगे। ऑथेंटिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको एक बंदा जो अंकित सिंह 97 से लॉगिन हुआ है, वो 27 को लॉगिन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे शो हो गया। बट बात रही कि ये वाला पेज कैसे आया। ये वाला पेज आप रिएक्ट राउटर डॉम डैशबोर्ड का यूज करके बना सकते हो। मतलब डैशबोर्ड एक कोड है और रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करोगे, ये रहा मेरा डैशबोर्ड का कंपोनेंट। आपको पता है रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। सेम चीज आप ऐसे ही बना सकते हो। कैसे? कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही मेरा यूजर लॉगिन हो जाए, यहाँ पे फंक्शन बना लिया है मैंने, जो लॉगिन का नेविगेट यूजर नेविगेट, ये हुक होता है नेविगेट नाम का। तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया कि गूगल लॉगिन असिंक में होगा, ट्राई एंड कैच में। जैसे ही मेरा यूजर पॉपअप आएगा और लॉगिन हो जाए, कहाँ नेविगेट है? डैशबोर्ड में। अदरवाइज क्या शो कर दो आप? एरर। तो यहीं से मेरा डैशबोर्ड कहाँ गया? मेरा डैशबोर्ड ये। ठीक, और इसको ने यूज करा है आपका यूज नेविगेट हुक का यूज करके। ठीक है, और यूज नेविगेट हुक कहाँ से आया आपका? रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।